हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी मुल्क राज आनंद के टू लेडी रैम्स पर है। तो मुल्क राज आनंद 1905 में पेशावर में इनका बर्थ हुआ था। इंडियन इंग्लिश फिक्शन के फाउंडिंग फादर्स में ये गिने जाते हैं। उनके वर्क्स समाज के मार्जिनलाइज्ड वर्ग और गरीब किसान, मजदूर और आम लोगों की जिंदगी के स्ट्रगल्स को यथार्थवादी ढंग से पेश करते हैं। उनकी लैंग्वेज सरल, ह्यूमनिस्टिक और सोशली कॉन्शियस होती है, जिससे उनके वर्क्स को एक डॉक्यूमेंट्री लाइक ऑथेंटिसिटी मिलती है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास में अनटचेबल, कूली और द बिग हर्ट शामिल है। शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने अक्सर ह्यूमर और सटायर के जरिए समाज की सच्चाई दिखाई है। टू लेडी रैम्स एक ऐसा ह्यूमरस यट सटायरिकल शॉर्ट स्टोरी है जिसमें आनंद ने रूरल इंडिया लाइफ और ह्यूमन नेचर की हाइपोक्रेसी को प्लेफुल अंदाज में उजागर किया है। कहानी एक ऐसे आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जिसने दो पत्नियां रखी हैं और दोनों का नाम लेडी रैम है। शुरुआत में ये स्थिति एक हल्के हास्य का माहौल बनाती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें जेलसी, कॉम्पिटिशन और ह्यूमन पिटीनेस की झलक मिलती है। आनंद ने विलेज गॉसिप, पिटी क्वेरल और घरेलू पॉलिटिक्स को इतनी बारीकी और हँसी-मज़ाक के साथ लिखा है कि रीडर को हँसी आ जाती है और सोचने पर भी वो मजबूर हो जाता है। आखिर में टू लेडी रैम्स सिर्फ 2 महिलाओं की लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि उस लार्जर सोशल कमेंटेटरी का हिस्सा है जो आनंद हमेशा करते थे कि इंसान कमज़ोरियाँ और ईगो से छोटे से छोटे माहौल में अपनी जगह बना लेते हैं। अपनी क्या करता है, जगह बना लेता है। मुल्क राज आनंद 1905 टू 2004। इनका जन्म पेशावर में हुआ। प्रोग्रेसिव राइटर्स और एसोसिएशन के एक प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं। ठीक, तो मुल्क राज आनंद का जन्म जो कहाँ हुआ था, पेशावर में हुआ था। और वो प्रोग्रेसिव राइटर्स के एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। मतलब वो ऐसे ग्रुप के पार्ट थे जो लिटरेचर को समाज सुधार का एक जरिया मानते थे। ठीक है, मुल्क राज आनंद का जन्म पेशावर में हुआ था। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। मतलब वो ऐसे ग्रुप के पार्ट थे जो लिटरेचर को समाज सुधार का जरिया मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट। आनंद की राइटिंग स्टाइल सोशल रियलिज्म पर आधारित थी। वो लोअर क्लास कैरेक्टर्स की डिग्निटी और स्ट्रगल्स दिखाते थे। उनकी राइटिंग का बेस जो था वो सोशल रियलिज्म पर था। यानी वो ग्रुप रियलिटी दिखाते थे। वो क्या दिखाते थे? एक ग्रुप रियलिटी दिखाते थे। गरीब, लोअर क्लास लोगों की प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स और उनकी रिस्पेक्ट को वो हाईलाइट करते थे। ठीक, डिग्निटी। नेक्स्ट पॉइंट। टू लेडी रैम्स एक शॉर्ट स्टोरी है, ह्यूमरस सटायर ऑन अ रूरल इंडियन सुपरस्टिशन और कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी। टू ले सॉरी, हाँ। तो टू लेडी रैम्स एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें ह्यूमर है, सटायर है और इसके जरिए वो अंधविश्वास और कॉलोनियल सिस्टम पर मजाक उड़ाया है उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट। इस कहानी में दो गांव की औरतें अपने पेट गोट्स को गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल ले जाती हैं और जिन्हें वो लेडी रैम्स कहती हैं। ठीक, कहानी में दो गांव की औरतें अपने पेट यानी बकरियों को हॉस्पिटल ले जाती हैं और उन्हें लेडी रैम्स कहकर बुलाती हैं। यहाँ से स्टोरी का एक कॉमिक टच आता है। शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग जो है ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया और का रूरल बैकड्रॉप है, जहां इग्नोरेंस और ब्यूरोक्रेसी का एक क्लैश होती है। ठीक। स्टोरी का जो बैकग्राउंड था वो ब्रिटिश रूल वाले
रूरल इंडिया का था, ठीक, कॉलोनियल इंडिया, जहां एक तरफ लोगों की इग्नोरेंस थी तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी, दोनों का ये क्लैश दिखाया गया है इसमें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आनंद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। यूरोपियन मॉडर्निज्म और इंडियन फोल्क नैरेटिव का फ्यूजन उनकी स्टाइल में दिखता है। तो आनंद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। उनकी राइटिंग में यूरोपियन मॉडर्न लिटरेचर और इंडियन फोल्क कहानी का एक मिक्स दिखाई देता है, ठीक, फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, अनटचेबल 1935 आनंद का एक ब्रेक थ्रू नॉवेल था, एक दिन की कहानी, जिसमें एक स्वीपर बॉय का कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन दिखाया गया है, ठीक, अनटचेबल में। तो यह उनका जो है सबसे बड़ा नोवेल था, अनटचेबल, जो कि 1935 में आया था, जिसमें एक स्वीपर बॉय के कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन को एक दिन की कहानी के थ्रू इसमें दिखाया गया है। टू लेडी रैम्स में कॉमिक आयरनी का प्रयोग है। विलेजर्स की इंग्लिश लैंग्वेज और टाइटल लेडी रैम्स एक कॉलोनियल माइंडसेट को मिमिक करता है। टू लेडी रैम्स में कॉमिक आयरनी है, गांव की औरतों की इंग्लिश और लेडी रैम्स टाइटल दोनों कॉलोनियल माइंडसेट की नकल करते हैं और यही मजाक बनता है। आनंद को पद्म भूषण 1968 और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला लिटरेचर में उनके सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक। आनंद को पद्म भूषण 1968 और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला क्योंकि उनकी राइटिंग ने लिटरेचर के थ्रू एक सोसाइटी को जागरूक किया, ठीक। अन्य प्रसिद्ध वर्क की बात करें तो कूली 1936, द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, सब और सब में ऑप्रेस्ड क्लास की एक रियलिस्टिक पोइट्रल है। तो उनकी ये मशहूर किताबें थी, कूली 1936, द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, और सब में ऑप्रेस्ड गरीब लोगों की एक रियल लाइफ स्ट्रगल को दिखाया गया था। टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल क्लर्क का एक एग्जैजरेटेड फॉर्मल इंग्लिश, कॉलोनियल ऑफिशियलडम की मिमिक्री और ब्यूरोक्रेसी की एक एब्सर्डिटी दिखाता है, ठीक। तो टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल क्लर्क का ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश बोलना एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी की नकली सीरियसनेस और एब्सर्डिटी को एक्सपोज करता है। मुल्क राज आनंद को अक्सर इंडियन डिकेंस कहा जाता है, उनकी तरह वो भी लोअर क्लास की माइजरी और ह्यूमर को ब्लेंड करते हैं, ठीक। तो आनंद को इंडियन डिकेंस जो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे डिकेंस ने गरीब लोगों की जिंदगी को ह्यूमर और सिंपैथी के साथ लिखा है, वैसे ही आनंद ने भी लोअर क्लास कहानी ब्लेंड करके पेश की है, ठीक। इस कहानी में गोड्स को लेडी रैम्स कहकर एड्रेस करना रूरल इंडिया की लैंग्वेज कंफ्यूजन और एंग्लाइज्ड एस्पिरेशन का सिंबल है, ठीक। बकरियों को लेडी रैम्स कहना रूरल इंडिया की भाषा की एक कंफ्यूजन और इंग्लिश बन की एस्पिरेशन को सिंबल करता है। आनंद ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बीबीसी में काम किया, वहां से उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस और शार्प सटायर डेवलप हुआ, ठीक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान आनंद ने बीबीसी में काम किया था, वहां से उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस और सटायर शार्प हुआ। टू लेडी रैम्स का ह्यूमर सिचुएशनल है। टू लेडी रैम्स का ह्यूमर जो है सिचुएशनल है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर फॉर्मेलिटी से उत्पन्न होता है, न कि स्लैपस्टिक से, ठीक। तो टू लेडी रैम्स का ह्यूमर सिचुएशन से निकलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर फॉर्मेलिटी से कॉमेडी बनती है, न कि फिजिकल कॉमेडी यानी स्लैपस्टिक से। आनंद की वर्क्स में अक्सर एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट सटल तरीके से आता है, यहाँ भी इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी टारगेट है।
ठीक। आनंद की स्टोरी में एंटी कॉलोनियल मैसेज हिडन रहता है। इस स्टोरी में भी इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी इनडायरेक्ट टारगेट की गई है। उन्होंने कई ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स लिखे हैं। सेवन समर्स 1951 से शुरू हुई यह ट्रायलॉजी उनकी पर्सनल ग्रोन और इंडियाज सोशियो पॉलिटिकल चेंज दिखाती है। ठीक। उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी लिखी सेवन समर्स, कब लिखी थी? 1951 से शुरू हुई, जिसमें उनकी पर्सनल जर्नी के साथ और इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल चेंज दिखते हैं। टू लेडी रैम्स का एंडिंग एब्रप्ट है। टू लेडी रैम्स का एंडिंग एब्रप्ट है। ब्यूरोक्रेसी और सुपरस्टिशन के बीच कोई रेजोल्यूशन नहीं, बस एब्सर्डिटी इंटैक्ट रहती है। टू लेडी रैम्स का एंडिंग अचानक एब्रप्ट है। सुपरस्टिशन और ब्यूरोक्रेसी के बीच कोई सॉल्यूशन नहीं आता, बस अब्सर्डिटी वैसे ही बनी रहती है। ठीक। ये जो अब्सर्डिटी थी। आनंद का लिटरेरी सर्कल एम फ्रॉस्टर, जॉर्ज ऑरवेल जैसे राइटर्स, जिनसे उन्होंने नरेटिव क्राफ्ट और रियलिज्म की क्लियरिटी सीखी। ठीक। आनंद का लिटरेरी सर्कल जो था वो बहुत बड़ा था। जैसे एम फ्रॉस्टर और जॉर्ज ऑरवेल जैसे राइटर्स से उन्होंने रियलिज्म और नरेटिव क्लियरिटी सीखी थी। ठीक। उनकी कहानियों में अक्सर ह्यूमन डिग्निटी सेंट्रल होती है, चाहे वो अनटचेबल का बाखा हो या टू लेडी रैम्स की इलिटरेट विलेजर्स। ठीक। तो उनकी राइटिंग का सेंट्रल आइडिया हमेशा जो है वो ह्यूमन डिग्निटी रहा है, चाहे वो अनटचेबल का बाखा हो या टू लेडी रैम्स की एक सिंपल इलिटरेट विलेजर्स। टू लेडी रैम्स में विलेज ह्यूमन का गोट्स को हॉस्पिटल ले जाना मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस पर एक ब्लाइंड फेथ और इग्नोरेंस का कॉमिक कॉन्ट्रास्ट है। ठीक। टू लेडी रैम्स में गांव की औरतों का बकरियों को हॉस्पिटल ले जाना एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन पर उनका अंधविश्वास और इग्नोरेंस का फनी कॉन्ट्रास्ट जो है दिखाता है। मुल्क राज आनंद ने अपने कई कहानियों में एनिमल कैरेक्टर्स को भी सोशल कमेंटेटरी का हिस्सा बनाया, जैसे यहाँ गोट्स क्लास और स्टेटस सिंबल बनते हैं। आनंद कई बार एनिमल्स को भी सोशल कमेंटेटरी का हिस्सा बनाते थे। यहाँ गोट्स एक तरह से क्लास और स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। स्टोरी का टोन लाइट है, लेकिन अंडर लेइंग क्रिटिक कॉलोनियल हेल्थ सर्विस और विलेजर्स की हेल्पनेस पर है। ठीक। तो स्टोरी का टोन हल्का और ह्यूमरस है, लेकिन अंदर से क्रिटिक कॉलोनियल हेल्थ सर्विस और विलेजर्स की हेल्पनेस पर है। आनंद ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में बिताया, पर उनकी लिखाई जो है वो इंडियन रूरल रियलिटीज में गहराई से रूटेड रही है। ठीक। आनंद ने लाइफ का बड़ा हिस्सा कहाँ बिताया? इंग्लैंड में बिताया, पर उनकी राइटिंग जो थी हमेशा इंडियन रूरल रियलिटी से जुड़ी रही है। टू लेडी रैम्स में टाइटल खुद वर्ड प्ले लेडी रिस्पेक्टेबिलिटी और रैम एनिमल स्पीसीज को जोड़कर एब्सर्डिटी क्रिएट करता है। टाइटल जो था टू लेडी रैम्स अपने आप में एक वर्ड प्ले है। ठीक। लेडी मतलब रिस्पेक्टेबिलिटी और रैम एक एनिमल स्पीसीज मिलकर एक एब्सर्डिटी क्रिएट करते हैं। आनंद के फिक्शन में अक्सर ब्यूरोक्रेसी की लैंग्वेज बैरियर सेंट्रल ह्यूमर का सोर्स होती है, जैसे इस कहानी में क्लर्क के डायलॉग्स में दिखता है। तो आनंद की कहानियों में ब्यूरोक्रेसी लैंग्वेज की एक बैरियर कॉमेडी का मेन सोर्स बनती है। स्टोरी में क्लर्क के डायलॉग्स यही पॉइंट क्लियर करते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में एक्सेसिबल बनाने के लिए सिंपल इंग्लिश और कॉलोनियल स्पीच पैटर्न्स का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स तक राइटिंग पहुंचाने के लिए आनंद ने सिंपल इंग्लिश और बोलचाल की स्टाइल कोलोक्यूल स्पीच जिसे कहते हैं, ठीक, बोलचाल की स्टाइल कोलोक्यूल स्पीच का इस्तेमाल किया है। सर यहाँ
टू लेडी रैम्स जैसे वर्क्स बतौर शॉर्ट सटायर पढ़ाए जाते हैं। टू लेडी रैम्स जैसे वर्क्स बतौर शॉर्ट सटायर पढ़ाए जाते हैं, जिससे उनके नरेटिव, इकोनॉमी और पंच लाइन स्ट्रक्चर समझ आता है। ठीक, तो टू लेडी रैम्स को अक्सर शॉर्ट सटायर के तौर पे पढ़ाया जाता है। इससे उनकी कॉन्शियस स्टोरी टेलिंग और पंच लाइन स्टाइल जो है वो समझ में आती है। आनंद का जन्म ब्रिटिश राज के समय हुआ, इसलिए उनकी राइटिंग में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का डायरेक्ट अनुभव झलकता है। ठीक, आनंद का जन्म कब हुआ था? ब्रिटिश राज में हुआ था, इसलिए उन्हें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनकी राइटिंग में बार-बार झलकती है। आनंद ने सोशल थीम्स, पॉवर्टी, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन यहाँ भी इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं, भले ही कॉमिक टोन में हो। ठीक, तो उनकी सोशल थीम्स जैसे पॉवर्टी, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन यहाँ भी इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है, भले ही कहानी में कॉमिक टोन लिखी गई हो। टू लेडी रैम्स में कोर्ट्स का हॉस्पिटल विजिट ब्यूरोक्रेटिक कॉमेडी जो रूरल इनोसेंस और कॉलोनियल प्रोसीजर को मिसमैच को दिखाता है। टू लेडी रैम्स में बारीकियों का हॉस्पिटल जाना एक ब्यूरोक्रेटिक कॉमेडी है, जहां गांव की इनोसेंस और कॉलोनियल प्रोसीजर आपस में क्लैश करते हैं। आनंद की कहानियों में अक्सर माइनर इंसिडेंट्स को मेजर सोशल कमेंटेटरी में बदलने की क्षमता दिखती है। यहाँ कहानी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आनंद छोटी घटना को भी बड़ी सोशल कमेंटेटरी में बदल देते थे। ये कहानी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक, इस कहानी में विलेज डायलेक्ट और ऑफिशियल इंग्लिश का कॉन्ट्रास्ट लिंग्विस्टिक ह्यूमर पैदा करता है। ठीक, गांव की डायलेक्ट और ऑफिशियल इंग्लिश का कॉन्ट्रास्ट इस कहानी में बहुत नेचुरल लिंग्विस्टिक ह्यूमर पैदा करता है। ठीक, मुल्कराज आनंद ने अपने कैरियर की शुरुआत आर्ट क्रिटिक के रूप में की थी। उनकी प्रोज में विजुअल डिटेल का असर साफ दिखाई देता है। आनंद ने कैरियर की शुरुआत आर्ट क्रिटिक के रूप में की थी, इसलिए उनकी प्रोज में सीन्स बहुत विजुअल और डिटेल लगते हैं। टू लेडी रैम्स में वुमेन कैरेक्टर्स बोल्ड हैं, वो शहर तक ट्रैवल करती हैं, जो रूरल वुमेन के लिए अनयूजुअल था। इस कहानी में वुमेन बोल्ड दिखाई गई हैं। वो अपने गांव से शहर तक ट्रैवल करती हैं, और जो उस समय रूरल वुमेन के लिए अनकॉमन था। आनंद ने अपनी वर्क्स में वुमेन को पैसिव विक्टिम्स नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में पोर्ट्रे किया है। ठीक, आनंद ने अपने वर्क्स में वुमेन को सिर्फ विक्टिम्स नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें एक्टिव रोल और एजेंसी दी है। इस कहानी का ह्यूमर यूनिवर्सल है। लैंग्वेज कंफ्यूजन, अथॉरिटी की फॉर्मेलिटी आज भी रिलेटेबल है। ठीक, कहानी का ह्यूमर यूनिवर्सल है। ठीक, और लैंग्वेज की कंफ्यूजन और अथॉरिटी की ओवरऑल फॉर्मेलिटी जो है आज भी रिलेटेबल लगती है। आनंद के समय अन्य प्रोग्रेसिव राइटर्स जैसे प्रेमचंद, इस्मत की सोशल रियलिज्म के चैंपियन थे ये सब। आनंद कमेंटेटरी प्रोग्रेसिव राइटर्स थे, जिसमें प्रेमचंद, इस चुगताई और भी सोशल रियलिज्म और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे वो। टू लेडी रैम्स में गोट्स उनकी ओनर्स के बीच इमोशनल अटैचमेंट और रूरल लाइफ की सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करता है। ठीक, बारीकियां और उनकी मालकिनों का इमोशनल बॉन्ड जो है रूरल लाइफ की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस को हाईलाइट करता है। आनंद की शॉर्ट स्टोरी कॉम्पैक्ट होती है, प्लॉट टाइट, कैरेक्टर्स शार्पली स्केच्ड और एंडिंग में सैटारिकल ट्विस्ट रहता है। ठीक, आनंद की शॉर्ट स्टोरी कंसाइज होती है, प्लॉट टाइट रहता है, कैरेक्टर्स क्लियर होते हैं और अंत में एक शार्प सैटारिकल ट्विस्ट आता है। ठीक, टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल का वातावरण इंटीमेंडेटिंग और इम्पर्सनल दिखाया गया है। विलेजर्स उसमें खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। हॉस्पिटल का माहौल इतना फॉर्मल और इंटीमेडिटिंग है कि गांव की औरतें उसमें खुद को खोया हुआ और छोटा महसूस करती हैं। ठीक,
मुल्कराज आनंद ने ह्यूमर को हमेशा एक सोशल वेपन की तरह इस्तेमाल किया, जिससे सीरियस इश्यूज भी आसानी से कम्युनिकेट हों। ठीक, आनंद ने ह्यूमर को सोशल वेपन की तरह यूज किया, जिससे बड़े और सीरियस इश्यूज भी आसानी से रीडर्स तक पहुंच जाएं। इस कहानी में कॉलोनियल मिडवल सिस्टम की इनएफिशिएंसीज और फॉर्म फिलिंग ऑब्सेशन और सब टेलीमॉक की गई है। ठीक, कॉलोनियल मिडवल सिस्टम की इनएफिशिएंसीज और क्लर्क का फॉर्मल फीलिंग ऑब्सेशन यहाँ सटल सटायर के रूप में दिखाया गया है। आनंद ने अपने कई कहानियों में अर्बन रूरल डिवाइड को एक्सप्लोर किया। यहाँ विलेजर्स का शहर आना उसी थीम का एक हिस्सा है। आनंद ने कई स्टोरीज में अर्बन रूरल गैप दिखाया। यहाँ विलेजर्स का शहर आना उसी डिवाइड को हाईलाइट करता है। टू लेडी रैम्स का प्लॉट लिनर है और इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी टेलिंग, जिससे टेंशन कम और कॉमिक अपील ज़्यादा। ठीक, टू लेडी रैम्स का प्लॉट कैसा है? सिंपल है, लीनियर है, सिर्फ एक इंसिडेंट पर आधारित है, इसलिए टेंशन नहीं बल्कि कॉमिक अपील ज़्यादा है। आनंद के फिक्शन में ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप अक्सर डिग्निटी और अफेक्शन के साथ दिखाया जाता है, जैसे यह गोट्स के साथ। आनंद की राइटिंग में एनिमल्स भी डिग्निटी और अफेक्शन के साथ आते हैं। यहाँ गोट्स सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इमोशनल बीइंग्स हैं। उनके वर्क्स पर गांधी के आइडिया ऑफ कंपैशन और इक्वालिटी का गहरा असर था। गांधी के कंपैशन और इक्वालिटी के आइडियाज का असर आनंद की राइटिंग पर गहराई से दिखता है एक तरह से। टू लेडी रैम्स में वुमेन का कॉन्फिडेंट टोन और इंस्टेंस रूरल वुमेन और एम्पावरमेंट का एक सटल साइन है। स्टोरी की वुमेन कैरेक्टर्स कॉन्फिडेंट और जोर देने वाली हैं। ये रूरल वुमेन एम्पावरमेंट का एक सटल संकेत है। आनंद के राइटिंग कैरियर ने लगभग 7 दशकों को कवर किया, जिसमें उन्होंने नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एशेज और ऑटोबायोग्राफीज लिखी। तो आनंद का कैरियर जो था वो लगभग 7 दशकों तक चला। उन्होंने नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, ऑटोबायोग्राफीज सब लिखी हैं। इस कहानी का ह्यूमर पोलाइट सटायर है, इंसल्ट और रिडिकुल के बिना भी सिस्टम की एब्सर्डिटी को एक्सपोज कर देता है। ठीक, तो टू लेडी रैम का ह्यूमर पोलाइट सटायर है। ये बिना इंसल्ट किए भी सिस्टम की एब्सर्डिटी को एक्सपोज कर देता है। ठीक, टू लेडी रैम्स में वुमेन का गोट्स को लेडी कहकर संबोधित करना कॉलोनियल एलियट की इमिटेशन और रूरल कॉमिक इमेजिनेशन का यह ब्लेंड है। महिलाओं की बारीकियों को लेडी कहकर बुलाना और कॉलोनियल एलियट की नकल भी, साथ ही गांव की कॉमिक इमेजिनेशन भी है। आनंद अक्सर अपनी कहानियों में छोटे विलेज एपिसोड्स को सिंबॉलिक बना देते थे। यहाँ गोट्स कॉलोनियल हायरार्की का मजाक उड़ाती हैं। ठीक, आनंद की छोटी विलेज इंसिडेंट्स को सिंबॉलिक बना देते हैं और यहाँ गोट्स का कॉलोनियल हायरार्की का मजाक उड़ाती है एक तरह से। इस कहानी में ऑफिशियल पेपर वर्क का ऑब्सेशन, रूरल लिटरेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिडिटी का टकराव दिखता है। स्टोरी में पेपर वर्क का ऑब्सेशन, गांव की इलिटरेसी और रिजिड ब्यूरोक्रेसी के बीच एक टकराव जो है क्लियर दिखाई देता है। मुल्कराज आनंद ने लंदन में रहते हुए भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स के साथ समय बिताया और उनकी सोशियो पॉलिटिकल सोच पर इसका एक गहरा असर पड़ा था। ठीक, लंदन में रहते हुए आनंद जो है मार्क्सिस्ट थिंकर्स के करीब रहे, जिससे उनकी सोशियो पॉलिटिकल सोच और ज़्यादा रेडिकल और सोसाइटी फोकस्ड बनी। ठीक, टू लेडी रैम्स में कैरेक्टर्स के एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस और कॉलोनियल कल्चर की एक मिमिक्री को उजागर करती है। ठीक, कैरेक्टर्स का ज़रूरत से ज़्यादा पोलाइट होना कॉलोनियल कल्चर की नकली मिमिक्री को उजागर करता है। आनंद के प्रोज में ह्यूमर, सटल आयरनी, शार्प ऑब्जर्वेशन नी होती है, जिससे सीन्स सिनेमैटिक लगते हैं। ठीक, आनंद की प्रोज ह्यूमर से भरी होती है, आयरनी शार्प होती है और ऑब्जर्वेशन इतनी नी होती है कि सीन्स सिनेमैटिक लगते हैं। इस कहानी में गोट्स का हेल्थ चेकअप रूरल बिलीव्स और मॉडर्न मेडिसिन के बीच गैप को उजागर करता है। ठीक, गोट्स का हेल्थ चेकअप रूरल बिलीव्स और मॉडर्न मेडिसिन के बीच गैप को फनी ढंग से सामने लाता है। आनंद ने हमेशा ऑप्रेस्ड, वॉइसलेस और
मार्जिनलाइज्ड लोगों को अपनी गहराइयों में, अपनी कहानियों में सेंट्रल प्लेस दे दिया है। ठीक? तो आनंद ने हमेशा ऑप्रेस्ड और वॉइसलेस लोगों को अपनी कहानियों का मेन फोकस बनाते थे। टू लेडी रैम्स में वुमेन का ट्रैवल करना, हॉस्पिटल स्टाफ से आर्ग्यू करना और जेंडर रोल्स को की बाउंड्रीज को भी एक वो तोड़ता है, मतलब ठीक, मतलब वुमेन का ट्रैवल करना, हॉस्पिटल स्टाफ से आर्ग्यू करना, उस समय की जेंडर बाउंड्रीज को वह ब्रेक करता है। आनंद ने शॉर्ट फिक्शन कलेक्शन जैसे द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर स्टोरीज में भी ऐसे ही ह्यूमरस सटारिकल स्केचेस मिलते हैं। आनंद के कलेक्शंस जैसे द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज में भी एक छोटे ह्यूमरस सटारिकल स्केचेस मिलते हैं। टू लेडी रैम्स में कॉलोनियल एरा ब्यूरोक्रेसी की स्लो पेस और अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज पूरे इंसिडेंट को एब्सर्ड बना देती है। ठीक, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी की स्लो पेस और बेवजह की फॉर्मेलिटीज इस इंसिडेंट को पूरी तरह एब्सर्ड बना देती है। आनंद की ह्यूमर राइटिंग में अक्सर ट्रेजिक अंडरटोन होता है। यहाँ विलेजर्स की इग्नोरेंस असल में सिस्टमैटिक नेग्लेक्ट का नतीजा है। आनंद की ह्यूमर में अंदर से ट्रेजिक टच भी रहता है। यहाँ विलेजर्स की इग्नोरेंस असल में सिस्टम की नेग्लेक्ट का नतीजा है। इस कहानी में गोट्स को ह्यूमन टाइटल्स देने की आदत रूरल एंथ्रोपोफिज्म का कॉमिक एग्जाम्पल है। गोट्स को ह्यूमन टाइटल्स देना और ग्रामीण एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मजेदार एग्जाम्पल है ये। मुल्क राज आनंद को अर्ली कैरियर में एम फॉस्टर ने इनकरेज किया। फॉस्टर ने अनटचेबल के लिए प्रीफेस भी लिखा था। ठीक, अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद की, उसकी अगर प्रीफेस की बात करें तो किसने लिखा था? एम फ्रॉस्टर ने। ठीक, आनंद की शुरुआती कैरियर में एम फ्रॉस्टर ने उनका बहुत सपोर्ट किया है। यानी उनके अनटचेबल का प्रीफेस भी फ्रॉस्टर ने ही लिखा है। टू लेडी रैम्स का नरेटिव थर्ड पर्सन है, जिससे ह्यूमर नेचुरल और ऑब्जर्वेशनल बनाता है। ठीक, स्टोरी का नरेशन थर्ड पर्सन में है, इसलिए ह्यूमर नेचुरल और ऑब्जर्वर स्टाइल लगता है। आनंद ने अपनी कई कहानियों में कॉलोनियल इंग्लिश फ्रेजेस का डेलिब्रेट मिसयूज दिखाया लिंग्विस्टिक कॉमेडी क्रिएट करने के लिए। कॉलोनियल इंग्लिश फ्रेजेस का जानबूझकर गलत यूज लिंग्विस्टिक कॉमेडी पैदा करता है। इस कहानी के हॉस्पिटल क्लर्क का करेक्टर पिटी, अथॉरिटी और रेड टैपिज्म का एम्बॉडीमेंट है। ठीक, हॉस्पिटल क्लर्क पिटी, अथॉरिटी और रेड टैपिज्म का एक परफेक्ट सिंबल है ये। आनंद के वर्क्स में सेटिंग हमेशा ऑथेंटिक होती है, चाहे वो रूरल इंडिया का गांव का हो या कॉलोनियल ऑफिस का डल कमरे में। टू लेडी रैम्स का चार्म इस बात में है कि यह बिना प्रीच किए सोशल क्रिटिक डिलीवर करती है। ठीक, तो स्टोरी की खासियत यह है कि यह प्रीच नहीं करती, पर फिर भी सोशल क्रिटिक क्लियर हो जाती है। आनंद की कहानियों में छोटे छोटे जेस्चर्स और डायलॉग्स बड़े सोशियो पॉलिटिकल थीम्स कन्वे करते हैं। ठीक, आनंद की कहानियों में छोटे डायलॉग्स और जेस्चर भी बड़े सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को कन्वे कर देते हैं। टू लेडी रैम्स में विलेजर्स का हॉस्पिटल तक का जो सफर था, रूरल हार्डशिप्स और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का एक सटल रिमाइंडर है। ठीक, विलेजर्स का हॉस्पिटल तक का सफर रूरल हार्डशिप्स और उस समय की लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का एक सटल रिमाइंडर है। आनंद ने अक्सर अपनी कहानियों में ट्रैवल एपिसोड्स का इस्तेमाल किया ताकि रूरल और अर्बन वर्ल्ड्स का जो कॉन्ट्रास्ट दिखे। ठीक, आनंद की ट्रैवल एपिसोड का यूज करके रूरल और अर्बन वर्ल्ड्स का एक डिफरेंस बहुत इफेक्टिवली दिखाते थे वो। इस कहानी में गोट्स की ट्रीटमेंट कॉलोनियल हेल्थ केयर की प्रायोरिटीज पर एक सटारिकल कमेंट है। ठीक, गोट्स का ट्रीटमेंट कॉलोनियल हेल्थ केयर की एक गलत प्रायोरिटीज पर एक मजाकिया कमेंट है। मुल्क राज आनंद ने कई बार अपनी राइटिंग में ब्यूरोक्रेसी की फेसलेस मशीन की तरह पोइट्रे किया है। ठीक, तो ब्यूरोक्रेसी को आनंद ने अक्सर फेसलेस मशीन कहा, यानी सिस्टम में इंसानियत गायब और सिर्फ रूल्स बचे हैं।
टू लेडी रैम्स में वुमेन के प्रेजिस्टेंस, रूरल रिजाइलेंस और बिलीफ सिस्टम की ताकत को दर्शाती है। ठीक, स्टोरी में वुमेन की प्रेजिस्टेंस रूरल लोगों की रिजाइलेंस और उनके बिलीफ सिस्टम की ताकत को दिखाती है। आनंद के फिक्शन में सीन बिल्डिंग इतनी विजुअल होती है कि रीडर को सेटिंग विविडली नजर आती है। ठीक, आनंद की सीन बिल्डिंग इतनी विजुअल होती है कि रीडर्स को पूरा सेटिंग आंखों के सामने विविडली दिखता है। इस कहानी में मिडल स्टाफ का मैकेनिकल बिहेवियर, एम्पैथी की कमी, किसकी कमी? को एम्पैथी की कमी एक्सपोज करता है। मेडिकल स्टाफ का कोल्ड और मैकेनिकल बिहेवियर एम्पैथी की कमी को साफ एक्सपोज करता है। आनंद ने एनिमल्स को सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए नहीं बल्कि सोशल मेटाफोर्स के तौर पर यूज किया है। ठीक, आनंद जो है एनिमल को सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि बड़े सोशल मीनिंग्स और मेटाफोर्स के लिए यूज करते थे। टू लेडी रैम्स कॉलोनियल अब्सर्डिटी को छोटे डेली लाइफ इंसिडेंट्स के थ्रू कैप्चर करती है। ठीक, तो टू लेडी रैम्स कॉलोनियल अब्सर्डिटी को डेली लाइफ इंसिडेंट्स के जरिए कैप्चर करती है। आनंद की ह्यूमर ड्राइवन स्टोरीज भी अपने भीतर डीप सोशियो पॉलिटिकल क्रिटिक छुपाई रहती है। ठीक, तो आनंद की ह्यूमर वाली स्टोरीज भी अंदर से डीप सोशियो पॉलिटिकल क्रिटिक कैरी करती है। टू लेडी रैम्स में गोट्स की स्लो डोसाइल मूवमेंट कहानी की पेस को मैच करती है और ब्यूरोक्रेटिक स्लोनेस को मिरर करती है। गोट्स को स्लो और डोसाइल चाल कहानी की पेस से मैच करती है और कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी की स्लोनेस को मिरर करती है। आनंद ने रूरल वुमेन के स्पीच में स्थानीय इडियम्स डाले जिससे डायलॉग्स ऑथेंटिक और ह्यूमरस दोनों बनते हैं। ठीक, रूरल वुमेन की स्पीच में लोकल इडियम्स डालकर आनंद ने डायलॉग्स को ऑथेंटिक और साथ ही ह्यूमरस बनाया। इस कहानी का कॉमिक इम्पैक्ट लार्जली इस बात पर टिका है कि सीरियस ऑफिशियल प्रोसेस एक ट्रिवियल केस पर वेस्ट हो रहा है। ठीक, कॉमिक इम्पैक्ट इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि सीरियस ऑफिशियल प्रोसेस एक ट्रिवियल मैटर गोट्स पर वेस्ट हो रहा है। ठीक, मुल्कराज आनंद का बिलीव था कि सटायर से रिफॉर्म की अवेयरनेस पैदा हो सकती है और यह कहानी उसी सोच की उपज है। ठीक, तो आनंद का मानना था कि सटायर से सोशल रिफॉर्म की अवेयरनेस जो है बढ़ सकती है और यह कहानी उसी सोच का एक परिणाम है। टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल वेटिंग एरिया एक सिंबॉलिक होल्डिंग स्पेस है जहां पावरलेस लोग सिस्टम की मर्सी पर हैं। ठीक, तो हॉस्पिटल का जो वेटिंग एरिया था वो पावरलेस लोगों का एक सिंबॉलिक होल्डिंग स्पेस है जहां सब सिस्टम की मर्सी पर डिपेंड करते हैं। आनंद की इस कहानी में एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस को टूल बनाया जिससे विलेजर्स की नर्वसनेस और अथॉरिटी का फियर झलकता है। ठीक, एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस से विलेजर्स की नर्वसनेस और अथॉरिटी का डर जो है वो साफ झलकता है। इस कहानी में गोट्स को पेशेंस की तरह ट्रीट करना ह्यूमन एनिमल बाउंड्रीज को ह्यूमर के लिए ब्लर करता है। ठीक, गोट्स को पेशेंट्स की तरह ट्रीट करना ह्यूमन एनिमल बाउंड्री को ब्लर करता है और यही ह्यूमर क्रिएट करता है। आनंद ने कभी भी रूरल कैरेक्टर्स को कैरिकेचर में नहीं बदला। उनका ह्यूमर अफेक्शनेट रहता है, मॉकिंग नहीं। आनंद का ह्यूमर अफेक्शनेट है। उन्होंने रूरल कैरेक्टर्स को भी मजाक उड़ाने लायक कैरिकेचर नहीं बनाया। ठीक, टू लेडी रैम्स में ऑफिशियल रजिस्टर्स और पावर और पेपर वर्क कॉलोनियल ऑब्सेशन विद रिकॉर्ड कीपिंग का एक सटल डैब है। ऑफिशियल रजिस्टर्स और पेपर वर्क कॉलोनियल ऑब्सेशन विद रिकॉर्ड कीपिंग पर सटल सटायर है। आनंद के वर्क्स में अक्सर स्मॉल टाउन क्लर्क्स पिटी पावर एंजॉय करते दिखते हैं। यह कहानी भी उसका एक क्लासिक सैंपल है। ठीक, आनंद की स्टोरीज में पिटी क्लर्क अक्सर अपनी छोटी सी पावर एंजॉय करते दिखते हैं और टू लेडी रैम्स इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये अब भी हमें दिखता है हमारी सोसाइटी।
सोसाइटी नहीं, ब्यूरोक्रेसी में। नेक्स्ट। टू लेडी रैंक्स में वुमेन का कॉन्फिडेंटली इंग्लिश टर्म्स रिपीट करना कॉलोनियल मिमिक्री और सेल्फ असर्शन दोनों का संकेत है। ठीक, तो टू लेडी रैम्स में जब महिलाएं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश टर्म्स दोहराती हैं तो यह दिखता है कि एक तरफ कॉलोनियल कल्चर की नकल या मिमिक्री कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह उनका खुद को साबित करना, सेल्फ असर्शन, ठीक, का तरीका भी है, और वे इस नई भाषा को अपनाकर खुद को सशक्त महसूस कर रही हैं। आनंद ने गोट्स की फिजिकल डिस्क्रिप्शंस में अफेक्शनेट डिटेल डाली है जिससे रीडर को उनके प्रति सिंपैथी हो। लेखक यानी राइटर्स ने आनंद ने बारीकियों के बारे में प्यार से छोटी-छोटी बातें लिखी, जैसे उनकी छोटी पूँछ, उनके चलने का तरीका। ऐसा करने से रीडर्स, पढ़ने वाले को उन बारीकियों से एक तरह का लगाव और सहानुभूति महसूस होती है। इस कहानी में रूरल बिलीफ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कॉलोनियल इरा डिपेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। इस कहानी में यह सोच कि सरकारी हॉस्पिटल हर परेशानी का हल है, यह दर्शाता है कि कॉलोनियल इरा के समय लोग सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे। उन्हें लगता था कि सरकार ही उनकी हर समस्या का समाधान करेगी, और करेगी क्यों नहीं भाई, जो गवर्नमेंट है। मुल्कराज आनंद की सटायर स्टाइल स्ट्रेट फेस टेक्निक में है। नरेटर सीरियस टोन रखता है जिससे ह्यूमर और बढ़ता है। ठीक, मुल्कराज आनंद की जो सटायर करने की एक खास टेक्निक है जिसे स्ट्रेट फेस टेक्निक कहते हैं। इसमें नरेटर कहानी यानी कहानी सुनाने वाला बिल्कुल सीरियस टोन में बात करता है जिससे जो ह्यूमर यानी मजाक या व्यंग है वह और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ठीक, टू लेडी रैम्स में जर्नी सीन सटल रूरल लैंडस्केप इमेजरी के साथ आता है, जो आनंद के आर्ट क्रिटिक विज़न को दिखाता है। ठीक, टू लेडी रैम्स में जब बकरियाँ सॉरी बकरियाँ गाँव के रास्ते से जा रही होती हैं, तो लेखक ने गाँव के माहौल और नज़ारों का हल्का-सा डिस्क्रिप्शन दिया, और यह दिखाता है कि आनंद सिर्फ़ एक कहानीकार नहीं थे, बल्कि एक आर्ट क्रिटिक भी थे, जो हर चीज़ को बारीकी और कल्पनात्मक नज़र से देखते थे। आनंद ने यह ब्यूरोक्रेसी की इंग्लिश ओनली एटीट्यूड को हाइलाइट किया, जिससे इलिटरेट विलेजर्स और ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं। ठीक, तो आनंद ने यहाँ दिखाया कि ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी दफ्तर में सिर्फ़ इंग्लिश ओनली एटीट्यूड थी, और इसका मतलब है कि वहाँ का जो काम सिर्फ़ इंग्लिश में ही होता था, जिससे गाँव के अनपढ़ लोग जो थे और भी कन्फ्यूज़्ड, परेशान हो जाते थे, और ये भाषा की बैरियर यानी बाधा को उजागर करता है। इस कहानी में गोट्स का नाम न बताया जाना उन्हें सिंबॉलिक बना देता है, वो किसी भी रूरल एसेट का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। ठीक, तो इस कहानी में बकरियों का कोई ख़ास नाम नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो सिर्फ़ बकरियाँ न रहकर एक सिंबल यानी प्रतीक बन जाएँ। वो किसी भी ग्रामीण की एसेट या संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जैसे कि उनके जानवर, उनकी ज़मीन या उनके गहने। आनंद के वर्क्स में अक्सर एक मेटाफर है। यहाँ गोट्स का ट्रिप ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की अपवर्ड यात्रा है। ठीक, आनंद की कई कहानियों में सफ़र जो है, जर्नी, एक मेटाफर होता है। यहाँ बारीकियाँ, अस्पताल जाना, परंपरा ट्रेडिशन से आधुनिकता मॉडर्निटी की तरफ की मुश्किल एक अजीब यात्रा को दर्शाता है। टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल क्लर्क का टोन मैकेनिकल फॉर्मूलिक और कॉलोनियल ट्रेनिंग का असर दिखाता है। ठीक, टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल क्लर्क का व्यवहार बहुत ही मैकेनिकल यानी बिना भावना के, जैसे मशीन है कोई, और फॉर्मूलिक यानी नियमों के अनुसार। यह दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान मिली कॉलोनियल ट्रेनिंग का असर आज भी ब्यूरोक्रेसी में दिख रहा है, जहां लोग नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं, न कि इंसानियत को। आनंद की शॉर्ट स्टोरी एग्ज़ाम सेलेबी में इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो ह्यूमर और सोशल क्रिटिक का रेयर बैलेंस रखते हैं। ठीक, मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरी एग्ज़ाम सेलेबी में इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वे ह्यूमर यानी मज़ाक और सोशल क्रिटिक या समाज की आलोचना को बहुत ही शानदार तरीके से मिलाती है। वे हमें हँसाते-हँसाते समाज की गहरी समस्याओं पर सोचने पर मजबूर करती हैं। आशा है कि आपको
ये एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव लग रहा होगा। टू लेडी रैम्स में वुमेन की असर्टिवनेस आनंद के प्रोग्रेसिव जेंडर व्यूज को प्रैक्टिकली इलिस्ट्रेशन है। एक बार फिर देखते हैं। टू लेडी रैम्स में वुमेन की असर्टिवनेस आनंद के प्रोग्रेसिव जेंडर व्यूज का एक प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। यानी टू लेडी रैम्स की कहानी में महिलाएं जिस तरह से अपना पक्ष मजबूती से रखती हैं, वो मुल्कराज आनंद के प्रोग्रेसिव जेंडर व्यूज यानी लैंगिक समानता की आधुनिक आधुनिक विचार का एक जीता जागता उदाहरण है। यह दिखाता है कि आनंद महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें असर्टिव यानी अपनी बात कहने वाली और सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर मानते थे। आनंद ने कहानी में कोई ओवर्ट नरेटर ओपिनियन नहीं दिया जिसे रीडर खुद एब्सर्डिटी जज करे। ठीक, आनंद ने इस कहानी में नरेटर यानी कहानी सुनाने वाले की तरफ से कोई अस्पष्ट राय नहीं दी है। इसका फायदा यह होता है कि रीडर यानी पढ़ने वाला खुद ही सरकारी व्यवस्था की एब्सर्डिटी मूर्खतापूर्ण स्थिति को समझ और जज कर पाता है। इस कहानी के गोट्स का हेल्थ इश्यूज एक वैगली बताया गया है, जिसे फोकस ब्यूरोक्रेसी और ह्यूमन बिहेवियर पर है। ठीक, कहानी में बकरियों की बीमारी को जानबूझकर एक वैगुली मतलब अस्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कहानी का जो मेन फोकस हो वो बकरियों पर न रहकर ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी कामकाज और ह्यूमन बिहेवियर इंसानी व्यवहार पर बना रहे। मुल्कराज आनंद के ह्यूमर में अक्सर रिपीटिशन ऑफ फ्रेज आता है। यहाँ लेडी रैम्स का बार-बार यूज उसका एग्जाम्पल है। मुल्कराज आनंद के ह्यूमर में अक्सर रिपीटिशन ऑफ फ्रेज आता है। यहाँ लेडी रैम्स का बार-बार यूज करना उसका एग्जाम्पल है एक। ठीक, मुल्कराज आनंद ने अपने ह्यूमर यानी हास्य में अक्सर फ्रेजेस को दोहराते हैं। इस कहानी में लेडी रैम्स शब्द का बार-बार इस्तेमाल करना इस तकनीकी का उदाहरण है कि है और यह रिपीटिशन ह्यूमर को बढ़ाता है और यादगार बनाता है। टू लेडी रैम्स और रूरल हॉस्पिटैलिटी और अर्बन ऑफिशियलिज्म को क्लास का एक मिनिएचर मॉडल है। ठीक, टू लेडी रैम्स कहानी रूरल हॉस्पिटैलिटी ग्रामीण की मेहमान नवाजी और अर्बन ऑफिशियलिज्म यानी शहर दफ्तरशाही के बीच के टकराव का एक छोटा सा मॉडल है। यह दिखाता है कि कैसे गांव की सादगी और शहर की जटिल व्यवस्था एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। आनंद ने वुमेन के अटायर और मैनरिज्म के ब्रीफ स्केच देकर रूरल ऑथेंटिसिटी बनाई रखी। ठीक, आनंद ने कहानी में महिलाओं के पहनावे अटायर और हाव भाव मैनरिज्म्स का एक छोटा-सा ब्यौरा देकर कहानी में रूरल ऑथेंटिसिटी, ग्रामीण की प्रामाणिकता बनाए रखी है। एक छोटी-छोटी डिटेल्स कहानी को और भी लाइवली बनाती हैं, जीवंत बनाती हैं। इस कहानी में क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमेटिक कोई ड्रामेटिक रेज़ोल्यूशन नहीं, बस रूटीन पेपर वर्क और कॉन्स्टिट्यूशंस है। ठीक? इस कहानी का क्लाइमैक्स एक एंटी क्लाइमेटिक यानी अप्रत्याशित रूप से सामान्य है। इसमें कोई ड्रामेटिक रेज़ोल्यूशन नाटकीय समाधान नहीं होता है, बल्कि सिर्फ़ एक रूटीन पेपर वर्क रोज़मर्रा के कागज़ी काम की चलता रहता है और यह वास्तविकता को दर्शाता है कि अक्सर बड़े संघर्ष का अंत साधारण और नीरस होता है। आनंद की राइटिंग्स में क्लर्क जैसे कैरेक्टर्स हमेशा लार्जर सिस्टम के सिम्पटम के रूप में प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक, आनंद की कहानियों में क्लर्क जैसे जो कैरेक्टर को हमेशा एक लार्जर सिस्टम यानी बड़ी व्यवस्था का के लक्षण को सिम्पटम के रूप में दिखाया गया है। वे सिर्फ़ व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि वो उस व्यवस्था की कमियों और सोच को भी वो दर्शाते हैं। ठीक, टू लेडी रैम्स में डायलॉग्स, टाइमिंग और पॉजेज़ कॉमेडी का रिदम बनाते हैं। ठीक, टू लेडी रैम्स में डायलॉग्स जो हैं कि टाइमिंग के बीच-बीच में आने वाले पॉजेज़ कॉमेडी का एक ख़ास रिदम बनाते हैं और ये कहानी को और भी फ़नी और रिलेटेबल बनाते हैं। आनंद का सैटारिकल टोन जेंटल है, वो टारगेट को एक्सपोज़ करते हैं, इंसल्ट नहीं। ठीक? आनंद का जो सैटारिकल टोन है यानी व्यंग्य है, वो जेंटल है, वो अपने निशाने यानी टारगेट पर कटाक्ष करते हैं और उसे एक्सपोज़ उजागर करते हैं, लेकिन उसे इंसल्ट अपमानित नहीं करते हैं। उनका मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। ठीक? बड़ा टाइम टेकिंग हो गया है ये। इसको चलिए इसको खत्म करो। टू लेडी रैम्स में हॉस्पिटल का कॉलोनियल आर्किटेक्चर और अथॉरिटी और डिस्टेंस का एक फिजिकल सिंबल बनता है। आनंद ने डेलिबरेटली रूरल वुमेन के ब्रोकन इंग्लिश फ्रेजेस इंटैक्ट रखे ताकि लिंग्विस्टिक ऑथेंटिसिटी बनी रहे। इस कहानी में गोट्स पैसिव हैं पर नरेटिव के ह्यूमर और सिंबलिज्म में एक्टिव रोल निभाते हैं। मुल्क राज आनंद की सटायर या ब्यूरोक्रेसी को ठीक है फ्रेंड्स, आज बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।
बाकी कंटेंट आप देख लीजिएगा इसको, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। पॉज़ करके आप देख रीड कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।